इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। दक्षिण भारत के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। दक्षिण भारत के 5 राज्यों का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं। आज आंध्र प्रदेश के पालनाडु में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। इसके अलावा कल कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं पीएम मोदी। 19 मार्च को केरल और कर्नाटक का दौरा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में आज पहुंचेंगे। वहां पर रैली करेंगे, विशाल सार्वजनिक रैली, जिसमें संबोधित करते हुए पीएम मोदी आपको नजर आएंगे। और इसी बीच हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाली हुई है मिशन साउथ की। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मिशन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य के चारों राज्य हो चुके हैं। क्योंकि देखिए 400 पार का नारा है, 4 जून की बात है और इसके साथ साथ 370। और ऐसी स्थिति में बार बार हम ये बात कहते हैं कि जो नॉर्थ में लगातार प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं, लेकिन साउथ में भी उतनी ही तेज कर रहे हैं। दक्षिण पर फोकस केवल राजनीति के लिए नहीं है, इसको और बेहतर तरीके से समझा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीटें जिताने का जो हैरान कर देने वाला टारगेट दिया है, ये टारगेट कितना महत्वाकांक्षी है इसका अंदाजा ये जो 5 साल पहले हुए चुनाव के नतीजों से लगाया जा सकता था। क्योंकि तब सबसे पहले 2014 में 282 सीट्स आई, फिर 2019 में 303 आई, अब 2024 में इतना बड़ा टारगेट। लेकिन अब इसकी टेक्निकलिटी समझाते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी का जो ये लगातार जो दौरे चल रहे हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, दक्षिण पर जोर देने का मोदी का सबसे बड़ा कारण एक अखिल भारतीय नेता के रूप में पहचाने जाने की महत्वाकांक्षा को साकार करना है। दूसरा, या ऑल इंडिया नेता के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय प्रभुत्व पर मोहर लगाना है कि सिर्फ ये उत्तर की पार्टी नहीं, दक्षिण की भी पार्टी है। दक्षिण में भी जानी पहचानी और स्वीकारी जाती है, स्वीकार्यता है। साथ में हिंदी पट्टी में मोदी के नाम का सिक्का चलता है। लेकिन अगर दक्षिण में चुनिंदा शहरी क्षेत्रों पर उसकी अपील सीमित है, ये माना जाता है कि दक्षिण को फतेह किया बिना आधुनिक, अगर दक्षिण फतेह नहीं कर पाए तो ये नहीं माना जाएगा कि जो ये आधुनिक भारत है उसमें जो नेहरूवादी विरासत को मिटाए। क्योंकि अभी भी कांग्रेस के लिए माना जाता है कि दक्षिण में उनके लिए द्वार खुले हुए हैं, या पहले जो 60 साल राज किया उसमें दक्षिण का महत्वपूर्ण रोल है। अब देखिए, इसके पीछे एक आर्थिक बात भी है। हम ये सोचते हैं कि हमको 400 पार करना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्थ में अगर सीटें कम होती हैं, ज्यादा होती हैं, उतनी ही रहती हैं, टारगेट बड़ा है तो जो साउथ है चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ दक्षिण भारत का जो अधिक समृद्ध और शहरी हिस्सा है, दक्षिण में काफी ज्यादा। हालांकि वहां देश की केवल 20% आबादी रहती है, लेकिन पिछले 3 वर्षों में भारत में आने वाले विदेश जो निवेश है उसका 35% हिस्सा रहा है। अब इसको आपको मैं इस तरीके से समझा रही हूँ कि दक्षिण में स्टार्टअप, यूनिवर्सिटीज और जो ये IT, ये सब बहुत ज्यादा है। तो वहां पर पैसा जनरेशन बहुत है। और जब नरेंद्र मोदी ये टारगेट रखते हैं कि अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था हो, 247 तक का विकसित देशों का सूची में आना है, तो ऐसी स्थिति में दक्षिण में बहुत पैसा निवेश आने वाला है विदेश से, या दक्षिण डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बढ़ाएगी, सरकार बनाएगी, तो जो हमारी महत्वाकांक्षा है तीसरी अर्थव्यवस्था की, उसमें दक्षिण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है चुनाव, और चुनाव में 400 पार केवल तभी हो पाएगा। बिल्कुल अदिति, क्योंकि कल हमने देखा था जब पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह क्षेत्र में थे, वहां पर कैसे उन्होंने कांग्रेस पर वार किया। ना सिर्फ कल, बल्कि इसके पहले भी हमने जब जब देखा पीएम मोदी साउथ के दौरे पर रहे, प्रधानमंत्री जहां भी जाते एक अटैकिंग मोड में, एक विपक्ष पर कैसे वार करते हुए पीएम मोदी वहां नजर आते हैं। बार बार जब वो दौरे करते हैं तब विपक्ष पर वार करते हैं, क्योंकि वे बताते हैं परिवारवाद, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये तमाम बातों को याद दिलाते हैं पब्लिक को। इसके साथ साथ आपने देखा कभी वो चिट्ठी लिख देते हैं, कल ट्वीट किया उन्होंने, उसमें भी वो अपने 10 साल के कार्यकाल को 60 साल के कार्यकाल से कंपेयर करके जो कांग्रेस के द्वारा किए गए करप्शन की याद दिलाते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो ये तमाम बातें उन लोगों के बीच में की जा रही है जो लोग कांग्रेस को अभी भी वोट दे सकते हैं, जिससे कि उन लोगों को ये समझ आए। क्योंकि आपने देखा होगा धीरे धीरे परिवारवाद को पब्लिक एक्सेप्ट करने लग गई है। परिवारवाद के चलते अखिलेश यादव
लालू प्रसाद यादव, मायावती, ये ममता बनर्जी, इन सभी के ऊपर एक परिवारवाद का तमका है। और धीरे धीरे जैसे पीडीपी, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला, ये सभी लोगों की जो पार्टी है वो परिवारवाद के चलते लोगों की एक्सेप्टेंस कम हो गई है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बात बार बार करते हैं कि किस तरीके से स्टालिन तमिलनाडु जाते हैं तो वहां बताते हैं कि परिवारवाद है। पहले करुणानिधि थे, फिर स्टालिन आए, फिर उनके बेटे आएंगे, परिवारवाद चलता आ रहा है। ठीक वैसे ही करप्शन चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपने 10 साल की योजना, काम और साथ में परिवारवाद के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक हैं। और साउथ में, दक्षिण में प्रधानमंत्री अकेले, जैसे बोलते हैं, वन मैन आर्मी की तरह बिल्कुल पूरी कमान प्रधानमंत्री मोदी अतिथि खुद यहाँ पर संभाले हुए। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।